फ्री मेसन की इब्तिदा 18वीं सदी ईस्वी की आखिरी दहाइयों में हुई। इससे पहले भी कई तंजीमें खुफिया तरीके से काम कर रही थी। उन दिनों इंग्लैंड के चंद लोगों ने मिलकर एक क्लब की बुनियाद रखी। ये क्लब बाहमी ताउन और माली तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर काम करता था, जिसमें मुआशरे के अमीर लोग अपनी ज़ाती और जायदाद से मुताल्लिक मामलात में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन क्लब के एक मेंबर ने अपने साथियों से कहा कि क्यों ना हम अपने क्लब को मजीद वुसअत दें और मुआशरे के बड़े बड़े लोगों को इसका मेंबर बनाएं ताकि हमें दौलत और शोहरत हासिल हो। उसने तजवीज़ दी कि न्यूटन, बेकन और दीगर फलसफियों और बड़े नामों को शामिल किया जाए, क्योंकि उन शख्सियात की शमूलियत से क्लब को इज्जत और तरक्की मिल सकती है। इस बात को क्लब के बाकी मेंबरान ने पसंद किया और इत्तेफाक राय से इस पर अमली काम शुरू कर दिया। उन्होंने इलाके के नामवर लोगों से राब्ते शुरू किए और अपनी सरगर्मियों को मुख्तलिफ तबकात तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इसी जमाने में फ्रांस का एक राहिब, जो मजहबन प्रोटेस्टेंट था, बाज़ सियासी वजूहात की बिना पर फ्रांस के बादशाह लुई चहारदहम के दौर में अपने बीवी बच्चों समेत लंदन चला गया। वहां जाकर उसने एक चर्च में मजहबी खिदमात अंजाम देना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता उसके ताल्लुकात दूसरे प्रोटेस्टेंट राहिबों और मजहबी लोगों से गहरे हो गए। जब इंग्लैंड के इस क्लब की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, तो उसके जहन में यह ख्याल आया कि क्यों ना वो भी एक मजहबी तंजीम कायम करे। लेकिन इससे पहले ऐसी मजहबी और खुफिया तंजीमों पर यूरोप में पाबंदियां लग चुकी थी। इस खौफ की वजह से लोग अपनी तंजीमी सरगर्मियां खुफिया तौर पर अंजाम देते थे। इस फ्रांसीसी पादरी ने अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए अपने साथी राहिबों और बड़े पादरियों को एक खुफिया मीटिंग की दावत दी और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो एक बड़ी मजहबी तंजीम कायम करना चाहता है। इस तजवीज़ को कबूल कर लिया गया और इस तरह एक छोटी सी तंजीम वजूद में आ गई, जो बाद में फैलती चली गई। चूंकि इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप के दीगर ममालिक में ऐसी तंजीमों को सख्ती से कुचला जा चुका था, इसलिए ये लोग खुफिया अंदाज में अपनी सरगर्मियां जारी रखते थे। जब इस फ्रांसीसी पादरी ने अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके साथ शामिल होने लगे। बड़े बड़े अफराद इसके हमनवा बन गए और इसकी आवाज़ इंग्लैंड में तेजी से फैल गई। स्कॉटलैंड और आयरलैंड तक इसके चर्चे होने लगे और वहां की खुफिया तंजीमें भी इसके साथ शामिल हो गईं, जिससे उसे मजीद तकवीयत मिली। इसके बाद लंदन में पहला लॉज कायम किया गया, जिसे फ्री मेसन लॉज कहा जाता है। इस जमाने में इंग्लैंड के माशी हालात बहुत अच्छे थे, इसलिए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के डॉक्टर, फलसफी और साइंसदान वहां आते थे। बादशाह और अवाम उनकी पजीराई करते थे, जिसकी वजह से उन्हें शोहरत और दौलत दोनों मिलती थी। मुआशी खुशहाली की वजह से इंग्लैंड यूरोप में असर और रसूख रखता था और वहां से उठने वाली बहुत सी बातें दूसरे ममालिक में भी फैल जाती थी। बाद अज़ां इस तंजीम का दूसरा लॉज फ्रांस में कायम किया गया। इस वक्त फ्रांस में बादशाहत तब्दील हो रही थी और नई हुकूमत इन खुफिया तंजीमों के बारे में ज्यादा सख्ती नहीं करती थी। इस वजह से इन तंजीमों को फलने फूलने का मौका मिला। जो लोग पहले छुपकर काम करते थे, वो दोबारा सरगर्म हो गए और अपनी सरगर्मियों को वसी करने लगे। तारीखी तौर पर यह भी बयान किया जाता है कि इससे पहले यूरोप में कुछ मजहबी और फौजी तंजीमों को 1307 ईस्वी में फ्रांस के बादशाह फिलिप चहारम के हुक्म पर खत्म कर दिया गया था। इसके बाद इन तंजीमों के लोग आम मुआशरे में शामिल हो गए और तामीरात और मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हो गए। बाद में यही हलके दोबारा मुनज़्ज़म होने लगे